नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। भारतवासियों के लिए आज का दिन त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि आज आईपीएल 2025 का फाइनल मैच है। आज की शाम क्रिकेट इतिहास रचने वाली है, क्योंकि पहली बार पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आमने सामने हैं, वो भी फाइनल में। दोनों टीमें अब तक खिताब से दूर रही हैं, लेकिन आज कोई एक बनेगा नया चैंपियन। स्टेडियम खचाखच भरा है, मौसम क्रिकेट के अनुकूल है और खिलाड़ी जोश में है। श्रेयस बनाम विराट, बैटिंग बनाम बॉलिंग और रोमांच बनाम रणनीति। आज की टक्कर सब पर भारी होगी और काफी रोचक के मुकाबला होगा। तो बिल्कुल जिस तरह से आज का दिन है काफी रोचक होने वाला है। पूरे महीने यानी जो हमने देखा कि लगातार एक्साइटिंग मैचेस हमें देखने को मिले, और आज का दिन भी काफी एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि पंजाब किंग्स के साथ आमने सामने होंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। दोनों ही टीमें ऐसी हैं जिन्होंने पहले कभी ट्रॉफी नहीं जीती है, लेकिन आज का दिन देखने वाला होगा क्या इन दोनों में से किसके हाथों आज की ट्रॉफी लगती है, यानी आईपीएल 2025 का खिताब किसके सर आता है और किसके नाम ये खिताब होता है। तो अहमदाबाद में ये महामुकाबला आज खेला जाएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच शाम 7:30 बजे से मैच खेला जाएगा। ये मुकाबला बेहद खास है, क्योंकि दोनों टीमें अब तक एक भी खिताब नहीं जीती हैं और पहली बार आमने सामने होंगी। पंजाब दूसरी बार और बैंगलोर चौथी बार फाइनल में पहुंची है। आरसीबी ने 2009, 2011 और 2016 में फाइनल गंवाया है, जबकि पंजाब 2014 में हार चुका है। आज का मैच आईपीएल इतिहास में नया चैंपियन देने वाला है, क्योंकि आखिरी बार 2022 में गुजरात टाइटंस नए विजेता बने थे। दोनों टीम ने अब तक आपस में 36 मैच खेले हैं और बराबरी पर हैं, 18-18 जीत। इस सीजन में ये दोनों टीमें पहली ही 3 बार भिड़ चुकी हैं, जिनमें 2 बार आरसीबी और 1 बार पंजाब ने जीत दर्ज की है। क्वालिफायर 1 में बैंगलोर ने पंजाब को 8 विकेट से हराया था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों की दूसरी भिड़ंत होगी। मैच का टॉस शाम 7 बजे होगा। पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जा रही है। हाल ही में यहां पंजाब ने मुंबई के खिलाफ 204 रनों का टारगेट सफलतापूर्वक चेज किया था। अब तक इस दौरान पर 43 आईपीएल मैच हो चुके हैं, जिनमें पहले और दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीमों के बीच जीत का अंतर लगभग बराबर है। तो पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर शानदार फॉर्म में है। उन्होंने इस सीजन 16 मैचों में 603 रन बनाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 97 रहा है, जो इसी मैदान पर आया था। अय्यर ने क्वालिफायर 2 में मुंबई के खिलाफ नाबाद 87 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई और प्लेयर ऑफ द मैच बने। वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह पंजाब के लिए सबसे कामयाब गेंदबाज रहे हैं। उन्होंने 18 विकेट लिए हैं। टीम में शिखर धवन, लियाम लिविंगस्टन, सैम करन और जितेश शर्मा जैसे भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। दूसरी ओर आरसीबी की बल्लेबाजी विराट कोहली के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्होंने 14 मैचों में 614 रन बनाए हैं और 8 अर्धशतक जड़े हैं। ओपनर फिल सॉल्ट ने भी टीम को अच्छी शुरुआत दी है। मिडिल ऑर्डर में मयंक अग्रवाल और कप्तान रजत पाटीदार ने अहम पारियां खेली हैं। फिनिशिंग की जिम्मेदारी रोमारियो शेफर, टिम डेविड और कभी कभी जितेश शर्मा ने भी निभाई है। तो आज का दिन काफी एक्साइटिंग तो है ही पूरे देश की जनता के लिए, पूरी देश के लिए त्योहार से कम दिन नहीं है। और आज जो मैच है वो काफी एक्साइटिंग है, क्योंकि पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस बार दोनों ही टीमें फॉर्म में दिखाई दी है। आज उसी पर चर्चा करेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या कहती है दोनों ही टीमों की, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दोनों ही क्रिकेट एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं चर्चा के लिए, अमित दुबे और विशाल अय्यर। दोनों ही क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे साथ चर्चा में, हमारे चैनल में आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित जी, मैं आपसे जानूंगी आज का जो मुकाबला है, देखिए पंजाब किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच ये मुकाबला है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच है, क्या कहता है? यानी अगर दोनों की सबसे पहले तो मैं बैटिंग लाइनअप की बात करूंगी कि दोनों की अगर बैटिंग लाइनअप को देखें तो क्या लगता है कौन ज्यादा स्ट्रांग है, किस पर ज्यादा भरोसा जताया जाएगा प्लेयर्स पर? आपसे जानेंगे अमित जी।
सबसे पहले नमस्कार सभी दर्शकों का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने बुलाया। जी। देखिए आज का ये जो मुकाबला है, एक तो आज आईपीएल को नया चैंपियन मिलेगा, सबसे बड़ी बात। और जैसा आपका ये क्वेश्चन है कि बैटिंग लाइनअप, तो मैं आपको बताऊं आरसीबी की जो बैटिंग लाइनअप है वो ऑन पेपर भी तगड़ी है, वैसे भी तगड़ी है। क्योंकि पंजाब के पास बल्लेबाज तो अच्छे हैं लेकिन ये सारे न्यू कमर्स हैं, यंगस्टर हैं। हालांकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर होगी। लेकिन बेंगलोर की बल्लेबाजी में गहराई भी है, मेच्योरिटी भी है और मैच को अंत तक ला सकते हैं। यहाँ पर अगर पंजाब की बात करें, प्रियांश आर्य हो या सिमरन सिंह हो या जॉस इंग्लिश हो, बड़ेरा हो, शशांक सिंह हो, कहीं ना कहीं मेजोरिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से दोनों टीमों ने ये पूरा टूर्नामेंट खेला है, फाइनल तक की तैयारियां की हैं, तो आज देखना होगा, मुकाबला बड़ा जोरदार होने वाला है। जी, बैटिंग को लेकर मैं आपसे बात कर रही हूँ। देखिए एक तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में अगर हम बात करें तो देखिए विराट कोहली पर भरोसा जताया जा रहा है सबसे ज़्यादा और फैंस को सबसे ज़्यादा उम्मीदें उनसे हैं। दूसरी ओर देखिए श्रेयस अय्यर में पिछले मैच की बात करें, श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार था, तो आज उनसे भी उम्मीदें ज़्यादा रहेंगी। देखिए दोनों ही बल्लेबाज जो है 600 प्लस रन बना चुके हैं। अगर श्रेयस अय्यर की हम बात करें 603 रन बना चुके हैं, विराट कोहली 614 रन बना चुके हैं, तो दोनों ही फॉर्म में हैं, बल्लेबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैच का पूरा दामोदर इन्हीं दोनों बल्लेबाजों के ऊपर रहेगा। लेकिन अगर हम आरसीबी की बात करें तो फिल सॉल्ट जो है वो भी एक तेज शुरुआत देते हैं। यहाँ प्रियांश आर्य हैं, सिमरन सिंह है, ये भी तेज शुरुआत देते हैं। तो बल्लेबाजी टक्कर का रहेगा, बट यहाँ एक दबाव कौन सी टीम इजीली झेल सकती है, क्योंकि दोनों ही फाइनल में हैं और पहली बार ट्रॉफी को हाथ लगाएंगे। तो आज मुकाबला एक प्रेशर वाला मुकाबला जरूर रहेगा। बिल्कुल प्रेशर वाला मुकाबला तो रहने ही वाला, क्योंकि फाइनल मैच है और लोगों को बहुत उम्मीदें हैं दोनों ही टीमों से। दोनों ही टीमों के फैंस आज बहुत एक्साइटेड रहने वाले हैं। चलिए विशाल जी, आपके पास आऊंगी, मैं आपसे जानूंगी, देखिए बैटिंग लाइनअप को लेकर मैंने अमित जी से चर्चा की, आपसे मैं बॉलिंग को लेकर जानूंगी कि दोनों टीमों की अगर हम कंपैरिजन करें तो किसका बॉलिंग लाइनअप अच्छा है, किसके पास ज़्यादा अच्छे बॉलर्स हैं और क्या कुछ बॉलर्स की यहाँ पर रणनीति दिखाई दे सकती है। धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है T20 एक ऐसा खेल है, या क्रिकेट ही एक ऐसा खेल है जिसमें जीत हमेशा बॉलर्स के हाथ में होती है। जो ज्यादा अच्छी बॉलिंग करेगा उसकी ही टीम जीतती है, और जो ज्यादा अच्छा प्रेशर हैंडल करते हैं, जैसा कि अमित जी ने कहा। बॉलिंग मेरी नजर में आज का सुपरस्टार गेंदबाज हेजलवुड है, और मेरा इंट्यूशन ये कह रहा है कि हेजलवुड अगर जैसे पिछले मैच में अच्छा बॉल डाल के श्रेयस अय्यर को आउट कर गए थे, अगर सिमिलर लाइंस पे, टफ लाइंस पे बॉलिंग करते हैं अहमदाबाद के विकेट पे, तो हेजलवुड वो गेम चेंजर हो सकते हैं जो ये मैच आरसीबी की तरफ ले जा सकते हैं गेंदबाजी के नजरिए से जी। और पंजाब के लिए सिमिलरली आप मुझसे पूछे तो मैं अर्शदीप के लिए काफी उम्मीद कर रहा हूं कि अर्शदीप वो काम पंजाब के लिए कर सकते हैं। काफी कड़ा मुकाबला है, और जैसा कि अमित जी ने कहा, दोनों में से कोई एक पहली बार ट्रॉफी को हाथ लगाने जा रहे हैं, तो उम्मीद तो है कि बड़ा कड़ाके का मुकाबला होने वाला है। ठीक है अमित जी, आपके पास एक बार फिर से आऊंगी, स्टेडियम को लेकर मैं जानूंगी। देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में है, तो क्या लगता है ज्यादा रन यहाँ पर बनने वाले हैं, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा था 204 का रन दिया था पंजाब ने, लेकिन मुंबई इसको चेस करने में सफल रही है। तो क्या लगता है ज्यादा रन देखने को मिलेंगे या ज्यादा रन बन पाएंगे? स्टेडियम की पिच क्या कहती है? वहां पर 2022 में गुजरात ने राजस्थान को हराया था, चेन्नई ने गुजरात को हराया, और इसमें देखा गया है कि चेस करने वाली टीम ही विजेता बनी है। तो टॉस यहाँ सबसे अहम होने वाला है। जहाँ तक कि अहमदाबाद की पिच की बात है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात है, रन बहुत बरसते हैं। और आपने देखा पिछला मुकाबला जो एमआई के साथ अभी पंजाब ने खेला, 203 रन उन्होंने 19 ओवर में चेस कर लिए। कितने जबरदस्त बल्लेबाजी श्रेयस अय्यर ने दिखाई वहां पे। तो रनों की भरपूर बरसात होगी। जैसे कि विशाल जी ने कहा, गेंदबाजी एक अलग फैक्टर है, क्योंकि T20 मुकाबले में अगर आपके 2 ओवर 4 ओवर अच्छे हो गए तो कहीं ना कहीं रन गति अंकुश लगाया जा सकता है। तो रनों की बौछार तो यहाँ होगी। अब ये देखना होगा कि टॉस किसके पक्ष में जाता है जी। कहीं ना कहीं 180 190 के ऊपर स्कोर चाहिए ही चाहिए है यहाँ पे। बिल्कुल 200 के ऊपर तो ऑडियंस मांग ही कर रही है कि 200 के ऊपर तो जाना ही चाहिए, तभी मैच दिलचस्प होगा, क्योंकि फाइनल का मैच है तो एक्साइटिंग होना चाहिए। जी बिल्कुल, और ऐसे ग्राउंड पर रन बनते भी हैं। ग्राउंड बहुत बड़ा है, स्टेडियम बहुत बड़ा है,
दर्शक लगभग 1 लाख के ऊपर वहां बैठेंगे। एक आईपीएल का एक क्रेज ही अलग है। भारत देश में क्रिकेट जो है बहुत ही अलग स्तर पर पहुंच चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ होगा कि विराट कोहली का ये 18वां सीजन है, 18 नंबर की जर्सी है, 18 सालों से एक ही टीम में वो खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दर्शक उनको इसलिए भी चेयर करने आएंगे कि क्या वो ट्रॉफी जीतेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं दर्शक इस खेल को लेकर बड़े उत्साहित है कि नया उनको एक चैंपियन मिलेगा आज। बिल्कुल, क्योंकि अभी 8वां जो चैंपियन मिलने वाला है वो नया मिलेगा। अभी तक वही रिपीट हो रहा था, चेन्नई या मुंबई या अदर्स टीम। बिल्कुल। विशाल जी, आपसे जानूंगी, जिस तरह से अभी अमित जी ने टॉस का जिक्र किया, टॉस कितना महत्वपूर्ण है आज? पहले इस पर बताइए, उसके बाद में एक और सवाल जो उन्होंने जिक्र किया उस पर भी आपसे प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन पहले टॉस का बता दीजिए। आज का जो टॉस है वो कितना चैलेंजिंग होने वाला है और कितना वो डिसाइडिंग रहेगा आज के मैच के लिए? पुरानी हिस्ट्री और स्टैटिस्टिक्स अगर चेक करें तो चेजिंग टीम को बेनिफिट है। तो टॉस में ऑब्वियसली टॉस जीत के चेजिंग करने का मन दोनों ही टीमें बना के बैठी होंगी। तो डेफिनेटली टॉस इम्पोर्टेंट होता है और फाइनल मुकाबले में टॉस की महत्वता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो टॉस जीतता है कहीं ना कहीं उसको एक एडेड एडवांटेज होता है डिसीजन पहले लेने का। तो डेफिनेटली टॉस की तो बहुत अहम भूमिका रहेगी। और जैसा मैंने बोला, पुरानी हिस्ट्री ये बताती है कि चेस करने वाली टीमें जीती हैं यहाँ पे, तो आई एम श्योर दोनों ही टीमें चेस करना चाह रही होंगी। ठीक है। एक और चीज़ उन्होंने विराट कोहली को लेकर की, देखिए विराट कोहली के फैंस बहुत ज़्यादा हैं और अगर हम पुराना आरसीबी का इतिहास उठाकर देखें तो आरसीबी पहली बार ऐसा हुआ कि इतना अच्छा आरसीबी ने प्रदर्शन किया और आरसीबी के फैंस में लगातार हमने देखा सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ट्रोल किया जाता है आरसीबी के फैंस को। लेकिन इस बार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर फाइनल में है तो बहुत सारे सोशल मीडिया पर आप भी मीम्स वगैरह देख ही रहे होंगे कि कितना ज़्यादा चीज़ें वायरल हो रही हैं। तो विराट कोहली के लिए आज कितना बड़ा चैलेंज होगा और जो प्रेशर रहेगा कितना वो हैंडल करने में वो सक्षम रहने वाले हैं, क्या लगता है? वन ऑफ द ग्रेट ऑफ द गेम्स है, उनको प्रेशर हैंडल करना तो मुझे नहीं लगता उनसे बेहतर कोई प्रेशर हैंडल करना जानता है। विराट कोहली वो हैं जिन्होंने भारत के लिए इतना प्रेशर हैंडल किया है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं 18 सीजन एक आप फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हैं, कभी आप वो ट्रॉफी जीत नहीं पाए हैं, तो वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक उनके दिमाग में प्ले कर सकता है। बट जितना मैं विराट कोहली को देख रहा हूँ इतने सालों से खेलते हुए, प्रेशर इनफैक्ट चेज मास्टर बड़ी सिचुएशंस में, बड़े गेम्स में, मेलबर्न का मुकाबला पाकिस्तान के अगेंस्ट, इतनी टफ सिचुएशन, कहीं से कहीं तक हम गेम नहीं जीत रहे हैं और वहां से वो गेम जिता के ले जाते हैं। तो विराट कोहली का तो लेजेंडरी प्लेयर है और मैं चाहूंगा कि ईश्वर करे आज उनका ही दिन हो और वो आज टूर्नामेंट जीत के जाएं। तो इससे बड़ा उस प्लेयर के लिए कुछ नहीं हो सकता जिसने एक ही टीम के लिए 18 साल दिए हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आप सही कह रहे हैं कि आरसीबी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, और मुझे एक और बात की बेहद खुशी है कि मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ और मध्य प्रदेश के रजत पाटीदार इस टीम को कप्तानी कर रहे हैं और वो भी बिल्कुल एक ऐसे प्लेयर जो कि आरसीबी की स्कीम ऑफ थिंग्स में मतलब हैट्स ऑफ टू विराट कोहली जिन्होंने उनको आइडेंटिफाई किया और उनको इस जिम्मेदारी के लायक समझा। और आज वो देखिए, अब पहली बार कप्तानी करते हुए टीम को फाइनल में लेके आ गए हैं और विराट जैसे बड़े प्लेयर टीम में होते हुए भी कप्तानी काफी अच्छे से कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा कप्तानी तो कर ही रहे हैं। और आज देखना होगा, जब आप कैप्टन की बात कर ही रहे हैं तो अमित जी आपसे मैं जानूंगी, दोनों ही कैप्टन को अगर कंपेयर करें, मैनेजमेंट, प्रेशर हैंडल करना, क्या लगता है दोनों कैप्टन में से किसका ज्यादा बेटर है और किसको कितना फायदा दिला सकते हैं आज के कैप्टन? दोनों ही कैप्टनों की अगर बात करें, चाहे श्रेयस अय्यर हो चाहे रजत पाटीदार हो। अमित जी। श्रेयस अय्यर बेस्ट है क्योंकि जो उनके आंकड़े बताते हैं, अभी लास्ट श्रेयस अय्यर और रजत पाटीदार जो मुश्ताक अली ट्रॉफी में आमने सामने हुए थे फाइनल में बतौर कप्तान, तो वहां श्रेयस अय्यर ने मुंबई को विजेता बनाया था। और श्रेयस अय्यर वही कप्तान हैं जिन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को जो है 2023 के फाइनल में पहुंचाया, केकेआर की कप्तानी की 2024 में ट्रॉफी दिलाई और अभी यहाँ पर जो किंग्स पंजाब के साथ जुड़े हुए हैं कप्तानी के रूप में, अभी फिर वो फाइनल में लेके आए हैं। तो कहीं ना कहीं रजत पाटीदार के कंपैरिजन में श्रेयस अय्यर बेहतर कप्तान है। लेकिन रजत पाटीदार ने जिस प्रकार से कप्तानी की है, जिस प्रकार से उनको सपोर्ट मिला है, जितेश शर्मा ने सपोर्ट दिया, विराट कोहली जैसा बड़ा प्लेयर, जैसा कि विशाल जी ने कहा कि मध्य प्रदेश के निवासी हैं, हम सभी के लिए गर्व की बात है कि इतनी बड़ी टीम की कप्तानी कर रहे हैं जहां विराट कोहली उनके अंडर में खेल रहा है। तो कहीं ना कहीं कप्तानी बेस्ट श्रेयस अय्यर की है, लेकिन रजत ने बहुत अच्छा इससे पूरे टूर्नामेंट में काम किया है। ठीक है, आपके मतलब आपके हिसाब से अगर देखें तो श्रेयस अय्यर को आप ज्यादा अच्छा कप्तान एज ए कैप्टन जो है ही इज द बेस्ट।
ठीक है, यही सवाल विशाल जी मैं आपसे भी जानूंगी, दोनों ही कैप्टन पे आपका भरोसा किस पर ज्यादा है एज अ कैप्टन? कप्तानी में अमित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। श्रेयस अय्यर का कोई सानी नहीं है। आप बड़े बड़े कप्तान इस आईपीएल में रहे हैं। रोहित शर्मा 5-6 टाइटल जीत चुके हैं, 5 टाइटल कप्तानी में जीते हुए हैं, धोनी है। लेकिन बावजूद उसके अगर आप आंकड़े देखें तो श्रेयस अय्यर एकमात्र ऐसे कप्तान है जिन्होंने 3 अलग अलग टीमों को फाइनल में पहुंचाया, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो डेफिनेटली श्रेयस अय्यर का कप्तान होना और वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज। इनफैक्ट इस मुकाबले में ज्यादा कड़ा मुकाबला दिखी इस वजह से रहा है क्योंकि श्रेयस अय्यर वो एक कड़ी है पंजाब के पास जो इस मुकाबले को कहीं ना कहीं बैलेंस में ला रहे हैं। आप श्रेयस अय्यर को एज अ कप्तान वहां से हटा देते हैं पंजाब की टीम से, तो मुझे लगता है 100 में से 90 आदमी आपको आउटराइट बोलेगा कि ये बैंगलोर जीत रही है। अगर दोनों ही टीमों, दोनों ही ये सवाल मेरा दोनों ही आप दोनों से ही है। अमित जी पहले आप ही जवाब दे दीजिए कि अगर दोनों टीमों के जिस तरह से यंग प्लेयर्स की, यानी एक्सपीरियंस प्लेयर्स तो हैं ही, लेकिन यंग प्लेयर्स की बात करें तो किस टीम में ज़्यादा अच्छे हैं और किस टीम में ज़्यादा यंग प्लेयर्स पर भरोसा जताया जा सकता है? अगर पुराने मैचेस को देखें, अगर इसी साल के मैं बात कर रही हूँ आईपीएल के जो बाकी मैचेस रहे हैं, वहाँ पर किसको नए जो यंग प्लेयर्स हैं उन्होंने ज़्यादा फायदा पहुँचाया है? देखिए, पंजाब के पास सारे यंग प्लेयर हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई ट्रॉफी नहीं है। प्रियांश आर्य हो, सिमरन सिंह हो, उसके बाद आप पडेरा हो, शशांक सिंह है, ये सारे नए प्लेयर हैं। तो ये बेखौफ होके खेलते हैं और बैटिंग में भरोसा जताया है पंजाब ने। यही उनकी एक अटैकिंग अप्रोच है। आपने देखा होगा मुंबई के खिलाफ विकेट जरूर गिर रहे थे, लेकिन जॉस इंग्लिश ने जो 20 रन मारे बुमराह के ओवर में, मुझे लगता है मैच वहीं से चेंज हो गया था। तो ये यंगस्टर जो है ये बिल्कुल भी दबाव में खेलना नहीं जानते और रन गति के ऊपर एक्सीलेटर रखते हैं, हमेशा आगे बढ़ाते रहते हैं। वहीं अगर बेंगलोर की बात करें तो सारे मैच्योर पर्सन है। वहां पर जितनी भी बैटिंग लाइनअप हो, मयंक हो, आपके अग्रवाल, पाटीदार हो, जितेश शर्मा हो, टिम डेविड हो, ये सारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक एक्सपीरियंस की कमी अखर सकती है पंजाब को, लेकिन अभी तक पंजाब ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है इन यंगस्टर को लेके। लास्ट मुकाबला आप ये चीज बोल रहे हैं कि एक्सपीरियंस देखिए हेल्प कर सकता है और वो कमी खल सकती है, लेकिन क्या यंग प्लेयर्स की कमी भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को खल सकती है? क्योंकि आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि यंग प्लेयर्स जो होते हैं वो प्रेशर नहीं लेते इतना, वो सिर्फ खेलते हैं। लेकिन सीनियर प्लेयर जो है लाइक मयंक अग्रवाल, वो सीनियर मोस्ट प्लेयर हैं और दबाव को इजीली ले सकते हैं। तो यंगस्टर का खेल सोचना अलग होता है, सीनियर्स का अलग होता है। तो यहाँ बैटिंग में या बॉलिंग में दोनों में यही कंपैरिजन है कि यहाँ यंगस्टर हैं, यहाँ एक्सपीरियंस ज्यादा है। जैसा विशाल जी ने एक नाम लिया जॉस हेजलवुड, तो मुझे लगता है जॉस हेजलवुड जो है सबसे खतरनाक गेंदबाज के रूप में रहेंगे। अगर इनके 4 ओवर में 3-4 विकेट गिर जाते हैं तो कहीं ना कहीं पंजाब को दिक्कत आएगी। और यहाँ यजुवेंद्र चहल जो कि अभी तक आईपीएल का बेस्ट बॉलर रहा है, तो उनको भी एक खतरनाक गेंदबाज के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन उनके लिए आरसीबी की एक्सपीरियंस बल्लेबाजी है, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस वर्सेस यंगस्टर जो है वो आज एक कंपटीशन देखने को मिल सकता है। ठीक है विशाल जी, यही सवाल आपसे रहेगा। जिस तरह से अभी अमित जी ने जिक्र किया कि एक्सपीरियंस्ड वर्सेस यंगस्टर्स का ये मुकाबला होने वाला है, क्या लगता है किसको फायदा पहुंचाएगा, किसको कमी खलेगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, यंगस्टर्स जो है फियरलेस अप्रोच के साथ खेलते हैं और आपने देखा होगा कि पंजाब 2 बार ऐसा हुआ है कि 112 रन पे आउट हो गई और एक बार 102 रन पे आउट हो गई। 112 रन उन्होंने डिफेंड भी कर लिए, 102 नहीं डिफेंड कर पाए। पर इनकी फियरलेस अप्रोच ये है कि ये रुकते ही नहीं है। ये आप आज की क्रिकेट देखें T20 में, ये आते हैं और जितने भी फियरलेस बैटर्स हैं ये 200 की स्ट्राइक रेट, 250 की स्ट्राइक रेट से खेलना प्रेफर करते हैं। इनको रुकना ही नहीं है, ये हर बॉल पे आते हैं और विकेट गिरते भी रहे तो भी मोमेंटम को कैरी करते रहते हैं। तो इसीलिए ये फियरलेस अप्रोच कई बार काम करती है और कई बार आपको मतलब दिक्कत भी दे सकती है। पर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस में, जैसा मैंने आपको पहले बोला, आप खुद ही याद करें मेलबर्न का वो मैच, मैं हर बार इसलिए बोलता हूँ विराट कोहली को लेके कि वो मैच कोई सोच नहीं सकता था हमारे हाथ से कितना बाहर हो गया था और वो अकेले अपनी दम पे मैच लिया है। तो वो एक्सपीरियंस उन सिचुएशन में इतनी बार रहना और उनको जिया हुआ है उन्होंने, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस डेफिनेटली ज्यादा काम आता है। यंगस्टर्स उस सिचुएशन में आ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, पर एक्सपीरियंस जो है वो हमेशा आपको हर जीवन के हर पहलू में एक्सपीरियंस का कोई दूसरा तो कुछ ऑल्टरनेट है ही नहीं। तो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है। यंगस्टर्स फियरलेस हैं, जीत सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस के पास ज्यादा मौका है। ठीक है, एक आखिरी कमेंट मैं आप दोनों से ही लूंगी। सबसे पहले
अमित जी आपसे मैं कमेंट लूंगी कि देखिए अगर पूरा जो इस बार का टूर्नामेंट हुआ है आईपीएल की, अगर हम पूरी लीग की बात करें तो इस बार अगर दोनों ही टीम्स को कंपेयर करें एज अ न्यूट्रल ऑडियंस, यानी आरसीबी के फैंस अलग है, पंजाब किंग्स के फैंस अलग हैं, लेकिन अगर एज अ न्यूट्रल फैन क्या लगता है कि किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा रहा है और उम्मीद से ज़्यादा अच्छा किसने परफॉर्म किया है, और किस पर आज ऑडियंस की निगाहें जो है ज़्यादा टिकी रहेंगी, ज़्यादा भरोसा रहेगा कि आज ये टीम शायद ले जाए ट्रॉफी, या बराबर बराबर है, क्या लगता है? देखिए, अगर हम पूरे ओवरऑल टूर्नामेंट की बात करें तो दोनों ही टीमों ने जो है 14 मुकाबले खेले हैं, पंजाब ने और बेंगलोर ने, और जिसमें दोनों ने दोनों मैच जीते हैं। तो 19 अंक दोनों के बराबर हैं। केवल नेट रन रेट के आधार पर पंजाब जो है नंबर 1 पहुंचा था, लेकिन उसके बावजूद भी आरसीबी ने उसको हराया, और आरसीबी और इन दोनों के बीच लीग स्टेज में भी एक मुकाबला हुआ, दोनों जीते, एक उन्होंने जीता, एक आरसीबी ने, एक पंजाब ने। क्वालिफायर में यहाँ पर पंजाब को हरा के फाइनल में पहुंची, तो मुकाबला बड़ा टफ होने वाला है। अब अगर हम दर्शकों की बात करें, अगर हम सपोर्ट की बात करें, तो आरसीबी का सपोर्ट इसलिए भी ज्यादा रहने वाला है कि चेन्नई हो, मुंबई हो, इन सारे सपोर्टर, जैसा कि विशाल जी ने कहा रजत पाटीदार मध्य प्रदेश का है, तो मध्य प्रदेश का सपोर्ट भी आज आरसीबी को होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आरसीबी के लिए आज भारत की जो जनता है, भारत के जो दर्शक हैं, और खासकर विराट कोहली के लिए सब चाह रहे हैं कि आज ये मुकाबला आरसीबी जीते। तो पंजाब के लिए इसलिए थोड़ा सा टफ होने वाला है कि जब होम ग्राउंड होता है, जब दर्शक सपोर्ट करते हैं, जैसा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, लगभग 1,35,000 दर्शक वहां बैठते हैं। अगर उसमें से 1 लाख दर्शक अगर आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल एक प्रेशर पंजाब के ऊपर रहेगा। बिल्कुल। तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है आज। जी विशाल जी, इसी पर आपका भी एक कमेंट जानूंगी मैं। पूरे लीग को अगर कंपेयर करें दोनों ही टीमों को लेकर, क्या कहेंगे? टैक्टिकली आई थिंक श्रेयस अय्यर बहुत स्मार्ट रहे हैं। आप पिछले ही मुकाबला देखें जो फाइनल में आने के लिए मुंबई को हराना था, बिल्कुल, और इन्होंने जॉश इंग्लिश को फ्री हैंड दिया कि आप बुमराह को टेक डाउन करें। तो मुझे लगता है आज सिमिलर टैक्टिक्स रहेंगी। ये बड़े बॉलर को किसी ना किसी एक प्लेयर को फ्री हैंड देंगे जॉश हेजलवुड को अटैक करने के लिए। मोस्ट प्रॉब्ली वो इंग्लिश रहेंगे, और अगर ये टैक्टिक सफल रहती है तो पंजाब, और मुझे ऐसा लगता है कि श्रेयस अय्यर इज द डिफरेंस बिटवीन विराट कोहली हैविंग द ट्रॉफी इन हिज हैंड और नॉट हैविंग इट। तो अगर कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर वो मुझे डिफरेंस दिखते हैं। अगर वो अच्छा कर जाते हैं आज के मुकाबले में तो मुझे लगता है कि अपर हैंड हो सकता है, बट अगर वो नहीं कर पाते हैं और अगर हेजलवुड उनका विकेट जल्दी कर लेते हैं तो 60-40 स्टिल फेवर ऑफ आरसीबी। मेरी तरफ से 60 इज फॉर आरसीबी। बिल्कुल, यानी श्रेयस अय्यर पर ज्यादा भरोसा है पंजाब में। अगर वो डगमगाए तो फिर टीम डगमगा सकती है। बिल्कुल जी, बहुत धन्यवाद आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में। तो बिल्कुल आज जो ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि देखिए दोनों ही ऐसी टीमें आज मुकाबला खेलने वाली है फाइनल का जिन्होंने एक बार भी ट्रॉफी नहीं जीती है, इसलिए काफी रोचक मुकाबला होने वाला है। और आईपीएल 2025 का ये फाइनल मैच है, काफी एक्साइटिंग होने वाला है। फैंस बिल्कुल नजर टिकाए बैठे हैं इस मैच को देखने के लिए कि आखिर किस टीम, कौन सी ये टीम होती है जो कि ये ट्रॉफी अपने नाम करती है, क्योंकि दोनों ही ऐसी टीमें जिन्होंने एक बार भी ट्रॉफी नहीं हाथ ली है। एक तरफ हमने देखा कि एक्सपीरियंस प्लेयर वर्सेस यंग प्लेयर्स का जो ये मुकाबला होने वाला है काफी एक्साइटिंग होने वाला है, लेकिन दोनों ही टीमों के अगर कैप्टन की बात करें तो दोनों का ही मैनेजमेंट अच्छा है, प्रेशर हैंडल में दोनों बहुत अच्छे हैं। इसलिए कैसे आज अपनी टीम को संभाल कर लेकर जाएंगे और कैसे फाइनल की वो ट्रॉफी तक का सफर होने वाला है, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए डीएनए। नमस्कार।